कक्षा 9वीं वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके टेस्ट चल रहे हैं, बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 9वीं की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आपका विषय होने वाला है विज्ञान का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिनांक लिखना रहेगी और यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर स्कूल का नाम ये लिखना रहेगा आपको, जिसके बाद में आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा इसके राइट आंसर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर इनमें से आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन प्रतिदिन उपयोग हेतु उपलब्ध है, सही विकल्प में टिक लगाए। तो व्हाट्सअप आपके रोज़ चलाते हैं क्या, ठीक है। टीवी आपके पास है क्या, ऐसा आपको टिक करना है कि हाँ ये भी हमारे पास दोनों है, ठीक है। और यदि इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप इस पर टिक करेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। आप जल्दी जल्दी सभी इसको टिक करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर यहाँ पर बताए जाएंगे, आप सभी देखें अच्छे से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सभी भोजन का आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। तो ये इसमें राइट आंसर होगा आपका विटामिन डी, ठीक है। पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है, तो पौधों की मुख्य जड़ क्या कहलाती है ये तो आप सभी जानते होंगे। तो इसमें आपका होगा मूसला जड़। चौथा देखिए, पत्ती का वे भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका पर्णवृंत, ठीक है। पांचवा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो इस पांचवे का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा। पांचवे का राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी होंगे, ठीक है। जल भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, तीनों होंगे, मतलब उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। उससे पहले जितने भी क्लास 9th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वे सभी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप, और उनको बता दीजिए, क्योंकि ये आपके स्कूल में होने वाला बेसलाइन टेस्ट पेपर है। उसमें आपको किसी प्रकार का गलत नहीं करना है। एक छोटा सा टेस्ट है, कोई परीक्षा नहीं है आपकी, पर इसमें भी आपको अच्छे नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिए। और जितने भी दोस्त हमारे 9th वाले जुड़ रहे हैं लेकिन आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगले वीडियो को पाने के लिए। चलिए अब 7वां प्रश्न देखेंगे, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो ये देखिएगा 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका फेफड़ों द्वारा। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। तो इसमें 9वें का राइट आंसर होगा आपका कांच। पारदर्शी होता है, हम इस पार से उस पार भी देख सकते हैं, लेकिन जल में नहीं देख सकते। वायु और गत्ते का डिब्बा ये नहीं, इनसे नहीं देख सकते। अब देखिएगा यहाँ पर जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आप सभी जानते हैं, ये तो सही आंसर कर ही देंगे। वाष्पन होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है। तो 11वें का राइट आंसर होगा आपका समतृप्त विलयन। 12वां देखिए, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है। तो अम्ल, क्षार, लवण। तो बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, या सभी, ठीक है। तो 12वें का राइट आंसर होगा आपका अम्ल होता है, दही में उपस्थित होता है क्या, अम्ल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फार्मिक अम्ल, ठीक है। 14वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। 15वां देखिए, विद्युत घंटी का कार्य करती है
किसके द्वारा कार्य करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, अगला देखिएगा। अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किसी पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको, पानी बुलबुलों के रूप में तैरता रहेगा। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुँचती है? तो आप सभी जानते हैं विकिरण के माध्यम से पहुँचती है। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री के जल में डुबाया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऊष्मा कील से जल की ओर प्रवाहित होगी। अगला देखिएगा, 19वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर होने वाला है आपका, वे दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। अगला देखिएगा, 20वां निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी? रेजर ब्लेड, स्टील की कटोरी, एल्यूमीनियम की पन्नी को मोड़कर बनाई गई गोली, ज़्यादा नमक घुले जल में अंडा। तो इसका राइट आंसर 20 का आपका राइट है रेजर ब्लेड। अगला देखिएगा, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो आप सभी जानते हैं मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर तो आप कर ही देंगे। अगला देखिएगा, 22वां निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है? तो 22 का राइट आंसर होने वाला है कैंसर। ठीक है, 23वां देखिए, पौधों तथा जंतुओं को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में, अभयारण्य में, जैवमंडलों में। अगला देखिए, माता पिता से संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये जीन के द्वारा होता है। ठीक है, 24 का क्या होगा? ए। 25 देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। 26 देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 26 का होगा निषेचन क्रिया। 27 देखिए, जनन की वे क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो ये कहाँ पर होती है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। और थायराइड जो ग्रंथि होती है वो होती है मस्तिष्क में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इन 3 गैस का नाम लिखा है, 3 में से आपको बताना है। ये उपरोक्त सभी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सभी। जल के शुद्धिकरण के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? अब किसी भी हम प्रकार का जल है उसे हम शुद्ध करेंगे तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातुओं में जो गुण पाया जाता है आपको 31 का बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक, तन्यता का और अगाध वर्धनी। 32 देखिए, एक ये सूत्र लिखा है, इस समीकरण में किस क्रिया को दर्शाता है? ये समीकरण जो लिखा है इसमें कौन सी क्रिया को दर्शाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा आपका, इसमें भी होगा अपचयन क्रिया को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये अक्षय है। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, अगला देखिए, दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो 34 का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 35वां देखेंगे, बल क्या है? उपरोक्त सभी, उठाना, खींचना, धक्का देना। ठीक है, तीनों ही आ जाएंगे उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा 36,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है। 36 का राइट आंसर होगा ए, किसी गतिशील कार की दिशा बदलना और घर्षण बल की दिशा होती है। तो 37 का राइट आंसर मैं आपको फटाक से बता देता हूँ यहाँ पर, गति की विपरीत दिशा, ठीक है, दिशा में। और इसके बाद में 38वां भी देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, तो पेशी बल का। 39वां भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 39 का आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें प्लास्टिक का पैमाना। लास्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है। तो इसमें हो जाएगा आपका दाब बराबर बल, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। बवाला आप राइट करेंगे यहाँ पर। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर के बारे में देखा है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो उन तक पहुँच सके। और जितने भी दोस्त हमारे नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।